कहां से उनका प्रागट्य हुआ है? तो विष्णु पुराण की कथा कहती है जल में अयन करने वाला, अयन मतलब जल में रहने वाला, और रहने वाला जल में अयन करने वाला वो मेरा परमात्मा एक पानी के बुलबुले से एक बिंदु से प्रकट होता है। और जल में अयन, नार बोलते हैं पानी को, क्या बोलते हैं? नार। और उसमें रहने के कारण, अयन करने के कारण, रहने के कारण नाम क्या पड़ गया? नार में अयन करा तो क्या हो गया? जम के तो बोलो, नार। जो नार में, पानी में, जल में जो अयन कर रहा है, रह रहा है, उसका नाम नारायण। क्या नाम हुआ है? नारायण। अब भगवान नारायण प्रकट हो गए और चार भुजा, मस्तक पर सुंदर मुकुट लगा हुआ है, गले में वैजंती माला पड़ी हुई है। कौन सी माला है? कौन कौन ने देखी है वैजंती माला? देखिए, ठीक। आप लोगों ने देखी वैजंती माला? अरे बोलो तो, पहनाते हो घर में ठाकुर जी को माला वैजंती? कहां से आई ये वैजंती माला? अरे बोलो तो। वह वैजंती माला नहीं पूछ रहा है राम जी, आप तो वह फिल्म की वैजंती माला बता रहे हैं। हो जाता है कभी कभी। एक बार हमने अमरावती में सती धाम में कथा थी और वहां पर प्रश्न कर लिया सती धाम में कि तुलसी के पति का नाम बताओ। एक 80 साल की अम्मा उठ के बोली मिहिर। हमने पूछा ये कहां की तुलसी का पति है? तो क्या महाराज जी ये सास भी कभी बहू की तुलसी का पति है। भैया वैजंती माला ठाकुर जी को पहनाई जाती है। अपन लोग आरती में भी गाते हैं ना, गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। वैजंती माला कहां से प्रकट हुई? शास्त्र कहता है हजारों बार, हजारों श्रृंगार का दान दे दो, हजारों वस्त्र ठाकुर जी के बनवा दो, हजारों आभूषण चारों धाम में जाकर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ, सारी दुनिया में जाकर भगवान को खूब श्रृंगार और वस्त्र का दान कर दो। पर अगर जिंदगी में एक बार वैजंती माला का दान नहीं दिया तो सारा दान निष्फल है। अधिक मास में 33 मालपुए का दान करते हो? करते हो? अरे बोलो तो, कितने मालपुए? 33। 26वें नंबर के मालपुए पर वैजंती माला का दान लिखा है। कौन से नंबर के मालपुए पर? अरे बोलो जम के। 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं हो सकता। वैजंती का दान इतना प्रबल है। तो शाम को गीता बाई ऊपर आई थी, शाम को आई थी, सुबह आई थी गीता बाई जी, सुबह गई कि गुरुजी मैंने तो रात के बहुत पाँव दुख रहा था, मेरा घुटना चलते ही नहीं बने, बाहर से चलते ही नहीं बने, फिर रात के गोली खाई तब जाके यहाँ आई। तो मैंने कहा जी ये गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वैजंती माला भगवान को पिला देती। एक माला अपन ठाकुर जी को दे दो, फिर ठाकुर, अब तुम खुद ही देखो, लड़की एक ही माला पिनाए कि नहीं पिनाए? किसको? लड़की अपने पति को
एक ही माला पहनाती है, बस वो माला पहनी, उसके बाद तुम सब जानते हो, कहने की तो जरूरत ही नहीं है, बोलो सदका बोलो, एक ही माला भारी, बस एक बैजंती माला। 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर बैजंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और बैजंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना बैजंती माला के कभी नहीं रखना। क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो बैजंती माला में जो मनके होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं अपने आप। किस किसने देखी बैजंती माला? अरे बोलो तो सही। छोटे छोटे मनके होते हैं उसमें, छोटे छोटे मनके बैजंती माला। आप बोलेंगे दुकान पे तो वो दे देगा, यहाँ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ मंगरूलनाथ में तो दुनिया की चीज मिल जाए, मिले कि नहीं मिले, पर भाव होना चाहिए आपका लाने का। बैजंती माला का क्रम जैसे 3 तुलसी होती है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी और तीसरी बिमला तुलसी। कौन सी तुलसी? बिमला। रामा तुलसी जो आपके घर में लग रही है, श्यामा तुलसी जो श्याम कलर की सी, वो तुलसी जिसका आधे से भी आधा, इतना बड़ा भी अगर उसका पत्ता है, उस पत्ते का भी चौथाई हिस्सा, मात्र इतना बड़ा हिस्सा अगर शुगर का मरीज खा लेता है तो उसकी शुगर लेवल में हो जाती है, शुगर लेवल में। और एक हफ्ते में केवल एक बार इतनी बड़ी बिमला तुलसी को खाना पड़ता है, तब जाकर फिर कितनी भी डॉक्टर से चेक करवाओ, शुगर की बीमारी कभी रहेगी ही नहीं। हफ्ते में केवल एक बार इतनी तुलसा, उस बिमला तुलसा को खाना। कौन सी तुलसा? जम के बोलो, बिमला तुलसा। पर उस बिमला तुलसा का प्रमाण हाँ शास्त्र तो करता है, पर जो वेद हैं, डॉक्टर हैं, औषधि वाले हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस तुलसा का एक नियम है। इस तुलसा की, अगर बिमला तुलसा की एक पत्ती भी, मान लो आप किसी की ईर्ष्या है, किसी से किसी का झगड़ा है, किसी का किसी से झगड़ा है और उसके यहाँ शादी है, और शादी में उसने मिठाई बनवाई, और मिठाई में अगर चाशनी में अगर बिमला तुलसा का एक पत्ता भी डाल दिया तो एक बोरी शक्कर की चाशनी भी पानी हो जाती है। इसलिए उस बिमला तुलसा को शास्त्र में, वेदों के डॉक्टर लोग, औषधि वाले नहीं बताते। ये बिमला तुलसी छुपी हुई होती। कितनी तुलसी? 3। पहली जम के बोलो रामा, दूसरी श्यामा और तीसरी बिमला। बिमला तुलसी एक मात्र जरा से शरीर की शुगर को बराबर कर देती, लेवल को बराबर। बिमला तुलसी, और बिमला तुलसी का प्रमाण है, उसको खाओगे और खाने के बाद शक्कर खा के देखना, उसका स्वाद नहीं आए, पानी जैसी लगे, समझ लेना ओरिजिनल बिमला तुलसी है, ओरिजिनल। जैसे रुद्राक्ष का महत्व है कि गले में हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं, 1 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, जो रुद्राक्ष हम पहन रहे हैं वो असली है कि नकली, उसका प्रमाण क्या? तो उसको शहद और पानी में मिलाकर रख दो। अगर रुद्राक्ष शहद पानी में बराबर रखा और थोड़ी देर तैरने के बाद वो डूब जाए, समझ लो कि ओरिजिनल है। अगर वो रुद्राक्ष पानी में तैरता रहे, समझ लो नकली है। ये रुद्राक्ष की महत्व। उसी तरह जैसे ओरिजिनल पुखराज की महत्वता होती है कि सूर्य को देखने पर उसमें से एक किरण जमीन पर जाए, केवल एक किरण, समझ लो ओरिजिनल पुखराज है, और अगर किरण ना पड़े तो वो नकली पुखराज। बिमला तुलसा का प्रमाण, बिमला तुलसा की महत्वता। तो यहां शास्त्र कह रहा है बैजंती माला भगवान को प्रिय। तो बैजंती माला का प्रमाण कहां से आया? बैजंती आई कहां से? तो विष्णु पुराण में लिखा बैजंती माला का क्रम। महाराज, एक बार भगवान कृष्ण
अर्जुन के पास जा रहे थे। अब देखिए, अर्जुन के नजदीक में पहुंचकर भगवान ने क्या देखा कि एक दत्त नाम का राजा अर्जुन पर बाण छोड़ रहा था, और अर्जुन पर जैसे ही उसने बाण छोड़ा, तभी अर्जुन दत्त नाम के उस राजा के बाण से थोड़े से मूर्छित से हो गए थे। दूसरी बार दत्त नाम के उस ब्राह्मण ने एक बाण और छोड़ा, जिस बाण का नाम था वैष्णव अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? जम के बोलिए। वैष्णव अस्त्र। और वो वैष्णव अस्त्र अर्जुन को जाकर लगता। इतनी देर में भगवान कृष्ण उस अस्त्र को झेलने के लिए अर्जुन के सामने खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, वो वैष्णव अस्त्र अर्जुन को जाकर तुरंत नहीं लगा। भगवान के गले में जैसे ही वैष्णव अस्त्र आया, तो उसने वैजयंती का रूप धारण कर भगवान के गले में धारण हो गया। उस दिन से अर्जुन की ऊपर जो काल आया, वह भगवान ने अपने गले में वैजयंती के रूप में धारण करा। तो हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि घर में ठाकुर जी को, घर में भगवान को अगर वैजयंती माला पहना कर रखी है, तो अगर आपके घर में कोई दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कोई बीमारी आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो सबसे पहले वैजयंती माला का जो मनका है वो बीच में से चिटक जाता है, टूट जाता है। आज भी नहीं। दत्त नाम के राजा ने जो शस्त्र छोड़ा था वैष्णवास्त्र, उस वैष्णवास्त्र को भगवान ने वैजयंती के रूप में धारण कर, किसके रूप में? जम के बोलिए। वैजयंती के, वैजयंती के रूप में धारण कर। इसलिए हमारे यहाँ भगत लोग, जीव लोग कहते हैं, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। वैजयंती का क्रम ही कुछ नहीं। 3 दान है वैजयंती के। कितने दान? अधिक मास में 26वें मालपुए पर दान। वैजयंती का दूसरा दान हमारे यहां कहा गया, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजयंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती। काय का दान? जम के बोलो। वैजयंती का। कौन से दिन? वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तीसरा दान वैजयंती का, बसंत पंचमी के दिन अगर वैजयंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता। सास बहू, देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। बसंत पंचमी। 3 वैजयंती के दान। पहला दान कौन से मालपुआ? 26वां मालपुआ वैजयंती का दान। दूसरा वैकुंठ चतुर्दशी के दान, किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। तीसरा बसंत पंचमी के दिन वैजयंती का दान, काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए। और याद रखो, आज के समय में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। अगर घर में कमी है तो केवल शांति की कमी है। शांति नहीं है। बहुत प्रयास करें। अच्छा, कथा भागवत कीर्तन लोग इतने सुन रहे, इसके बाद भी फिर भी बहुएं कह देती हैं। कई लोग कह देते हैं, अरे महाराज इतनी कथा करवाई, इतनी कथा सुनी, क्या फायदा हुआ? तो भी जैसी की जैसी। तो कथा सुनने से क्या लाभ? कथा करवाने से क्या लाभ? आपसे निवेदन है, कथा सुनने के बाद आप जब घर पर जाएं, थोड़े बदले बदले से नजर आए, तो घर के बेटा बहू, परिवार में पति पत्नी कोई कहे आज अम्मा कुछ बदली बदली सी दिख रही है, तो समझ लो कि विष्णु पुराण का असर हुआ है। और मालूम पड़े जैसी थी वैसी की वैसी, तो फिर विष्णु पुराण का असर का क्या फायदा? फिर तो तुम नी भी सुनो तो चलेगा। क्या मतलब? कथा सुनो, पर ऐसे मत सुनो कि यहां से सुनी, अरे बोलो तो यहां से निकाल दी, और बची कुची थी घर जाते जाते पूरी झटकारती और घर पहुंची। घर के लोगों ने पूछा, कहां गई थी? कथा में। क्या लाई? प्रसाद। लाना क्या था? कथा। लाई क्या? प्रसाद।
पति ने पूछा कथा में गई थी वो, तो क्या वो तुम ही? मैं छूट गई, केवल प्रसाद। किसके लिए? हम आत्मकल्याण स्वयं के लिए। वो कहे ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। काहे पैदा, पूरा जीवन गवाया, पूरा जीवन। फिर क्या सास कहती है, बहुवन कहती है, आज की बहुएं कहती है महाराज जी अभी कोई कथा सुनने की उम्र है, हमारे बच्चों की कोई कथा सुनने की उम्र है। अरे भैया शास्त्र कहता है मीराबाई 4 साल की थी, कर्माबाई 3 साल की थी, नामदेव 5 वर्ष के थे, तुकाराम 3 साल के थे, मुक्ताबाई 4 साल की थी। महाराज ये सब अवस्था के छोटे छोटे थे। बांस जब गीला रहे उस बांबू को मोड़ सकते हो, गीला है तो, और अगर बांबू सूख गया मोड़ोगे टूट जाएगा। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब भगवान का, सब कुछ भगवान। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। आप तो बोलो चुल्लू भर, पूरा जीवन गंवा दिया। 3 बार भोजन भजन, 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठे तब कोई नहीं आता, थोड़ी देर भजन करने बैठ जाओ, भगवान का श्रृंगार करने बैठ जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूर्धने साजे, शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अरे वहां से पोछा लगाती लगाती यहाँ ला, और बर्तन वहां पड़ा वहां रख दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। आधा किलो गिलकी ले ले, आधा किलो भिंडी ले ले, 1 किलो दूध ले ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। हनुमान जी बोल रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के घर जाना है। तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं खड़ा हूं, तू जहां से चालू करती मैं खत्म करके वापिस ले आती। भगवान भी कह रहे पूर्ण कर दे, तू नहीं जपे तो मैं जप लूं। शास्त्र कहता है जब तक 40 होती है तब तक देवता 1 पांव पर वहां खड़े रहते हैं। अब तुम 1 घंटे से तो लगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूध भी ले लिया, सब्जी भी ले ली, भाजी भी ले ली, पोछा भी लगा लिया, और पाठ। और कोई ने पूछा कितने घंटे पूजन करती हो, कितनी देर पूजन करती हो? महाराज मेरे को तो पूरा 2 घंटा लगता है पूजन करने में।